जय श्री कृष्णा मित्रों। आज हम लोग एक ऐसे सब्जेक्ट पे बात करेंगे जो दिखता सबको है, महसूस भी सबको होता है, लेकिन ना जाने क्यों हम आंख बंद करके इस चीज़ों को स्वीकार करते हैं और इसका बाद में बहुत भयंकर दुष्परिणाम हमको भोगना पड़ता है। हाँ मित्रों, ये चीज़ आपको अपने बच्चों को बचपन से ही सिखानी पड़ेगी और बच्चा एक ऐसा मिट्टी का नरम गोला होता है जिसे आप जैसे संस्कार देंगे, जैसे शिक्षा देंगे, वैसे ही आकृति के वो बन जाएंगे। उनका मस्तिष्क वैसे ही चीज़ों को स्वीकार करेगा। आज हम बात करेंगे फैशन की। मैं आपको सबसे पहले छोटी छोटी जो मासूम बच्चियां हैं, जिन लोगों को जो लगता है कि हम 21वीं सदी में हैं और हमें इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उन लोगों के लिए विशेष है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि उच्च घर के लोगों से मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से सबसे नीचे घर के जो लोग होते हैं वो इन चीज़ों को बहुत फॉलो करते हैं। ड्रेस, पोशाक, कपड़े, ये हमें कैसे पहनना है और किस तरह से पहनना है, आज फिल्मों से, टीवी सीरियल से जो हमें नग्नता परोसी जा रही है, जी हाँ, मैं स्पष्ट बोलना चाहूँगा मैं आपको, और उन्हीं लोगों को आप फॉलो करते हो। फलानी हीरोइन ने ये पहना, फलानी हीरोइन ने ये करा, वो एक बीवी चार औरतों के साथ, चार आदमियों के साथ संबंध रख रही है। नाटकों में भी आप देख लो, कभी वो उससे शादी कर रही है, उसको छोड़ के उससे शादी कर रही है। तो इन्हीं चीज़ों से तो आप संस्कार ग्रहण कर रहे हो। नग्नता का सबसे अच्छा मैं उदाहरण आपको बताना चाहूँगा। जिस नग्नता को आप फैशन कहते हो, आप कहते हो ये तो 21वीं सदी है, सब चलता है, हमें क्या पहनना है ये हम जानेंगे, आप कौन होते हो। तो ऐसी लड़कियों को और ऐसी महिलाओं को मैं एक जवाब देना चाहूँगा कि ये जो आप पहनते हो, आपसे अच्छे तो जानवर हैं जो कुछ भी नहीं पहन रहे हैं। तो आपसे अच्छी फैशन कौन कर रहा है? जानवर कर रहे हैं। इसलिए मित्रों, हमें पशु और इंसान में समानता नहीं लाना है। हम इंसान हैं, मानव हैं और मानव सरीखे ही रहें। आपकी इस फैशन से कितनी बच्चियां बर्बाद हो रही है, कितनी मासूम बच्चियों को इस चीज़ का दंड भोगना पड़ता है और उसके बाद वो किन किन यातनाओं से गुजरती है। इस चीज़ को आपने कभी महसूस किया है? क्योंकि ये घटना आप तक हुई नहीं है।
इसलिए फैशन को और नग्नता को अलग अलग डिवाइड करें, कपड़े पहने, पूरे पहने। ये बात कड़वी है लेकिन आपको स्वीकार करना ही पड़ेगी, क्योंकि आपकी ही बच्चियों का सवाल है, आपकी ही बेटियों का सवाल है। मैं एक बात और बताना चाहूँगा आपको, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में सबसे ज़्यादा जो वहशीपन और जो बलात्कार की घटनाएं होती वो हिंदू महिलाओं और हिंदू समाज की बच्चियों के साथ ही क्यों होती है? कारण, मुस्लिम में देखो आप पूरा ड्रेस पैक रहता है, ईसाइयों में देखो आप पूरी ड्रेस में पैक रहती हैं, सिखों को देखो आप पूरा ड्रेस पैक रहता है उनका। तो ये फैशन का ठेका क्या हिंदुओं ने ही ले रखा है? आपने अपनी संस्कृति को छोड़ा है और आपकी संस्कृति को छोड़ने की वजह से उस चीज की जो दंड भोगना पड़ रहा है मासूम बच्चियों को, उसके जिम्मेदार बहुत हद तक आप खुद भी हैं। बच्चों को शुरू से ही आप ऐसे कपड़े क्यों पहनाएं? इस बात पर विचार जरूर करना दोस्तों कि मेरी बच्ची के साथ या मेरी बहू बेटी के साथ बाद में क्या होगा। वो किसी के मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी, समाज में जाने के काबिल नहीं रहेगी। और मैं पुरुष वर्ग से भी निवेदन करना चाहूँगा कि हर बच्ची को अपनी बेटी जैसा देखे, वो जहाँ आपको अनुचित लगता हो और जहाँ आपका बोलने का हक हो आप उन्हें समझाइए। आप अगर 100 बार बोलते हैं, वो किसी एक ने भी आपकी चीज़ को फॉलो कर लिया, समझ लिया, तो मैं गारंटी से कहता हूँ उस बच्ची को बाल भी बांका कोई नहीं कर सकता है। और आज मैं उन लड़कियों से जो शिक्षित है, शिक्षा ग्रहण कर रही है, शिक्षा ग्रहण कर चुकी है, उनसे भी मेरा निवेदन है, कृपया ऐसे कपड़े बिल्कुल ना पहने जिसमें आपके माता पिता की, आपके परिवार की इज्जत को दाग लगे। ये वीडियो अगर आपको बुरा लगे तो उसके लिए मैं क्षमा तो नहीं मांगूंगा, क्योंकि ये सत्य बात है और इसे आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। और इसमें कुछ हद तक गलतियां, या आप मेरे हिसाब से तो 100% गलतियां फिल्मों की और टीवी सीरियल्स की अवश्य है। इसलिए ये आपको निर्णय लेना है कि मुझे अपनी बच्ची को क्या पहनाना है और मेरी अपनी बहू को क्या पहनाना है और क्या नहीं पहनाना है। दोस्तों, दिल तो बहुत दुखता है, क्रोध भी बहुत आता है, लेकिन इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद किसी को अपमानित करना नहीं है, आप लोगों की आंखें खोलना है कि सिर्फ फैशन का ठेका हिंदू समाज की महिलाओं ने ही क्यों ले रखा है। हिंदू घर की महिलाएं ही क्यों फैशन में भटक रही हैं? क्योंकि उन्होंने अपने धर्म को छोड़ दिया है। कितनी महिलाएं हिंदुओं जिन्होंने रामायण पूरी पढ़ी हो, गीता भागवत पूरी पढ़ी हो, अगर आप ये पढ़ते तो आपको शिष्टाचार क्या होता है, संस्कार क्या होता है, त्याग क्या होता है, ये आपको मालूम पड़ता है। कितनी महिलाएं मंदिर जाती है, कितनी महिलाएं अपने सास ससुर के चरण छू रही हैं, उनका कहना मान रही हैं। आजकल तो एकल परिवार हो गया है, मियाँ बीबी और बच्चे, इसके सिवा कुछ नहीं सूझता उनको। वो घर में चाहे जो ड्रेस पहन रही हैं,
जॉइंट फैमिली में, संयुक्त परिवार में पहले महिलाएं इज्जत से रहती थी, सम्मान मिलता था उनको। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, अगर पूरे सही कपड़ों में अगर आप निकलती हो तो किसी की मजाल नहीं कि कोई आपकी तरफ आंख उठाकर देख ले। और अगर आपने भड़कीले कपड़े पहने हैं, उटपटांग कपड़े पहने हैं, तो हर आदमी आपको गलत निगाह से देखेगा और कमेंट्स पास करेगा। इसलिए देवियों, ये आपको डिसाइड करना है कि मुझे क्या पहनना है। हम तो आपको सिर्फ सलाह दे सकते हैं और सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके सिवा मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि पूरा इस वीडियो में सब कुछ बता चुका हूँ। निवेदन कर सकता हूँ माताओं से, पिताओं से और मेरी बहनों से, कृपया ऐसे कपड़े नहीं पहने जिसका दंड जिंदगी भर आपको भी भोगना पड़े और आपके माता पिता को सर झुका के चलना पड़े। इसी के साथ जय श्री कृष्णा, जय हिंद।